थर्मोडाइनामिक्स के एमसीक्यूज पार्ट 2 101 1 KCl इज इक्वल टू यानी 1 KCl किसके बराबर होगा 41.8 ज़रब 10 की ताकत 3 जूल या 4.18 ज़रब 10 की ताकत 3 जूल। तो 1 KCl इज इक्वल टू 4.18 ज़रब 10 की ताकत 3 जूल यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल्टा H नॉट फॉर 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस which exist in its natural state at 1 atm pressure is measured at 0 केल्विन या 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पर हम प्रेशर इज मेजरमेंट एट 298 केल्विन जब नेचुरल स्टेट हो। डेल्टा H कैन बी मेजर इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग यानी डेल्टा H हम मेजर करते हैं इनडायरेक्टली बाय द अप्लाइंग हिसेस लॉ या गेस लॉ। तो हिसेस लॉ में हम इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग द डेल्टा H कैन बी मेजर्ड। एंथैल्पी मींस क्या है हीट कंटेंट या ट्रांजिशन स्टेट। तो एंथैल्पी मींस हीट कंटेंट। नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट उस वक्त तो काम नहीं होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा या वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट यानी वॉल्यूम। 106 MCQs हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर वॉल्यूम या मास। तो हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मासेस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यानी हीट कैपेसिटी डिपेंड्स करती है मास पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। दर्ज झेल रिएक्शन बता दे कि कौन सा स्पॉन्टेनियस है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल क्या होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। द एनर्जी पोजेस्ड बाय वाटर इन एडेम इज पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय वाटर इन एडेम इज पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग जब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होती है द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। एक्सोथर्मिक जब हीट रिलीज करती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी या इंटरनल एनर्जी। द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 111 MCQs which one of the following process has change of enthalpy positive यानी दर्ज झेल में आप बता दें जो प्रोसेस हैज डेल्टा H पॉजिटिव होगा अनाइजेशन एनर्जी में या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो अनाइजेशन एनर्जी में चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल केल्विन या जूल पर केल्विन। तो SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन। द SI यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जीज यानी SI यूनिट थर्मल एनर्जी बता दे जूल या जूल पर केल्विन। तो SI यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी इज जूल। इन एन एडियाबैटिक सिस्टम इफ वर्क इज डन द टेम्परेचर मस्ट increase या decrease। the temperature must be decrease in abiotic system या adiabatic system if work is done जब work done होगा the temperature must be decrease based on third law यानी third law of thermodynamics all perfect crystal at absolute zero have यानी ऑल परफेक्ट क्रिस्टल अगर एब्सोल्यूट जीरो है तो है
द सेम एंट्रोपी होगा या द सेम इंथैल्पी? द सेम इंथैल्पी नहीं हो सकती, द सेम एंट्रोपी होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 116 एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन? दर्ज झेल में आप बता दें कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, एंट्रोपी या वर्क। तो वर्क क्या है? स्टेट फंक्शन नहीं है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एन increase in the entropy of a gaseous system A? Increase in heating, cooling the system. तो responsible for an increase in the entropy of gaseous system, increase in heating, अगर हम हीट बढ़ा दे तो गैसियस की एंट्रोपी क्या, सिस्टम क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन हीटिंग। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The standard entropy of any substances in its stranded state is greater than 0, less than 0. So standard entropy of any substance, it is the stranded state is greater than 0. क्या होगी? स्टैंडर्ड एंट्रोपी में क्या होती है? जब स्टैंडर्ड स्टेट होती है तो ग्रेटर देन 0. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। तो हीट कैपेसिटी सब्सटेंसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर होगी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरनल एनर्जी, यानी ई के क्या होगी? इज डायरेक्टली रिलेटेड होगी इंटरनल एनर्जी की। इफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, यानी अलाउड टू एक्सपेंड अगर हम करते हैं एडॉप्टिकली, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू, तो वर्क डन बाय गैस किसके बराबर होगा? लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी या लॉस ऑफ एंट्रोपी? तो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी होगी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 121 नंबर एमसीक्यूज। हेमोलाइज्ड एनर्जी ए इज डिफाइंड बाय विच एक्सप्रेशन? ए पीवी माइनस टीएस या बी ऑप्शन ई माइनस टीएस? तो हेमोलाइज्ड एनर्जी इज डिफाइंड बाय विच एक्सप्रेशन, यानी ई माइनस टीएस। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। When delta G for an isolated system is equal to 0, the system is said to be ideal, adiabatic या in equilibrium. तो isolated system अगर 0 होगा, the system is said to be in equilibrium. C option is the correct answer. एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों अंदर और बाहर जा सकती है। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों अंदर और बाहर जा सकती है। क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ एनर्जी अंदर और बाहर जा सकती है, मैटर ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों ना अंदर आ सकती है और न ये दोनों बाहर जा सकती है, तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। एडियाबैटिक में सबसे पहला आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी आइसोथर्मल में टी इज इक्वल टू 0। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा, यानी आइसोबारिक में पी इज इक्वल टू 0। और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी आइसोकोरिक में V इज इक्वल टू 0। और एडियाबैटिक में क्या होगा? हीट कांस्टेंट होगा। क्या? हीट, यानी एडियाबैटिक में Q इज इक्वल टू 0। A reaction at equilibrium in a closed regard vessel at constant temperature when delta S is equal to 0, delta H is equal to 0, C delta A is equal to 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A reaction at equilibrium in closed regard vessel at constant temperature when
delta A is equal to 0. C option is the correct answer. Given that dE is equal to T ds minus P dV and that H is equal to E plus PV, which of the following is true? Delta H is equal to T delta S plus VdP, या B option delta H is equal to S dt minus VdP. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर द ट्रू? A option is the correct answer, यानी dH is equal to TdS plus VdP. Which of the following partial derivatives is zero for an ideal case? यानी partial derivative 0 होगा ideal case के लिए. A option is the correct या B option? तो B option में यानी EV और whole t का जो आता है in ideal वो 0 के बराबर होता है partial derivatives. तो B option is the correct answer. 126 number MCQs. The temperature of the system decrease in an isothermal expansion या adiabatic expansion. The temperature of the system decrease. Temperature of the system कब decrease होगा? In adiabatic expansion. In adiabatic expansion. B option is the correct answer. यानी the temperature of the system decrease. टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या होगा? डिक्रीज होगा इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन में. 127 थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स केमिकल इक्विलिब्रियम या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? तो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. क्या है? मैकेनिकल. इन्वॉल्व्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. Which one of the following is correct for the adiabatic process? दर्जा झेल में बता दे कि कौन सा सही है एडियाबैटिक प्रोसेस में. T is equal to 0, P is equal to 0, V is equal to 0, Q is equal to 0. तो मैंने अभी पहले बताया कि आइसोथर्मल में T is equal to 0, आइसोबारिक में P is equal to 0, आइसोकोरिक में V is equal to 0 और एडियाबैटिक में Q is equal to 0. तो D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एडियाबैटिक यानी आइसोथर्मल में टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट होगा, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा P इज इक्वल टू 0 और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा V इज इक्वल टू 0 और एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होगा यानी Q is equal to 0. 129 thermodynamics describe the behavior of खाली जगह system rather than individual molecules. तो thermodynamics describe the behavior of macroscopic system rather than individual molecules. Microscopic नहीं हो सकता, macroscopic. B option is the correct answer. Entropy is measure of खाली जगह ऑफ ए सिस्टम, यानी एंट्रोपी हम मेजर करते हैं खाली जगह ऑफ ए सिस्टम. डिसऑर्डर या डिक्रीजेस, डिक्रीजेस नहीं हो सकता तो क्या है? डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 131 MCQs. द फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड्स टू डिक्रीज या इंक्रीज? टेंड टू decrease. The free energy of a system यानी free energy of a system in any spontaneous process tend to decrease होती है. 132 if delta G is positive, delta G क्या है? पॉजिटिव है. The reaction in the forward direction is यानी जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है इज अकोम्पाइंड बाय द खाली जगह ऑफ एंट्रोपी. तो एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? तो जब कंडेंसेशन होती है तो कंडेंसेशन में क्या होती है? डिक्रीज. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यानी कंडेंसेशन ऑफ अकोम्पाइंड बाय डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी. जब हम एंट्रोपी को डिक्रीज करेंगे तो कंडेंसेशन होगा.
द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ खाली जगह, एंट्रोपी या एंथैल्पी। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। द फ्री एनर्जी चेंज इज द खाली जगह अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। द फ्री एनर्जी चेंज इज द खाली जगह अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम नहीं हो सकता, मैक्सिमम, यानी द फ्री एनर्जी चेंज इज द मैक्सिमम अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। 136 MCQs. Select the system which is not an open system. दर्जा झेल सेलेक्ट कर दे कि ओपन सिस्टम नहीं है। जेट इंजन या प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर क्या है, ओपन सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ एनर्जी तो चेंज हो सकती है और मैटर की चेंजिंग नहीं हो सकती, तो प्रेशर कुकर इज द करेक्ट आंसर विच इज नॉट एन ओपन सिस्टम। द गैस इन ए रेफ्रिजरेटर कॉज कूलिंग ऑफ ए फ्रिज सिंस, जो गैस होती है रेफ्रिजरेटर की वो कूलिंग कॉज करती है फ्रिज की, किस वजह से, वर्क डन बाय गैस इज कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी हीट में कन्वर्ट करती है, या एनर्जी ऑफ गैस इज लॉस्ट, एनर्जी ऑफ गैस इज लॉस्ट एज वर्क डन बाय इट्स ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी एनर्जी ऑफ गैस इज लॉस्ट एज वर्क डन बाय इट्स ड्यूरिंग एक्सपेंशन। प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट आर नोन एज, यानी वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो जो क्वांटिटी पर डिपेंड्स नहीं करती ऑफ मैटर उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, और जो डिपेंड्स करते हैं क्वांटिटी पर उसको हम एक्सटेंसिव, यानी प्रॉपर्टी विच आर प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते उसको हम इंटेंसिव, और जो क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज, दर्जा झेल में आप बता दें कि कौन सा एग्जांपल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के है, विस्कोसिटी या एंथैल्पी, तो एंथैल्पी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की एग्जांपल है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 141 MCQs, which among the following is an intensive properties, दर्जा झेल में आप बता दें कि कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी या टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। द यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज किलोजोल मोल या किलोजोल पर मोल, तो द एसआई यूनिट या द यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी किलोजोल पर मोल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किस तरह होती है, ईपी ग्रेटर देन ईआर या ईपी लेस देन ईआर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्मल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, यानी थर्मल चेंज जो होती है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इज एक्सप्रेस्ड ऑन द हीट या एंथैल्पी, तो उसको हम जब थर्मल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी एच से डिनोटेड होती है, इज गिवन बाय द रिलेशन, किस तरह उसकी रिलेशन होती है, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी या एच इज इक्वल टू ई माइनस पी वी, तो एंथैल्पी क्या होती है, ई प्लस PV, A option is the correct answer। 146 MCQs, in an exothermic reaction delta H is positive या delta H is negative, तो exothermic reaction में delta H negative होता है, तो B option is the correct answer। चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव या डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो एंडोथर्मिक में
चेंज ऑफ इंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट इज ग्रेटर देन द इनिशियल स्टेट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट इज ग्रेटर देन इनिशियल स्टेट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में फाइनल स्टेट ग्रेटर देन होती है इनिशियल स्टेट से। हिस लॉ डील्स विद, हिस लॉ किस तरह होती है, हीट चेंज ऑक्यूपाइंग ए केमिकल प्रोसेस या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हीट चेंज ऑक्यूपाइंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंथैल्पीज ऑफ ट्रांजिशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन जो होती है कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 151 नंबर एमसीक्यूज, द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज किलोजूल या किलोजूल पर मोल। तो यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज किलोजूल पर मोल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of a compounds refers to 1 kg of a compound या 1 mole of a compound। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स में क्या होती है, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, यानी हम मोल में लेते हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रेफर्स टू, तो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लेते हैं तो 1 atm प्रेशर एंड 298 केल्विन या 0.1 atm प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन हम लेते हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज, यानी वेपराइजेशन क्या होगी एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी की पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किस तरह होती है, हम हीट देते हैं, तो अगर हम हीट सिस्टम को दे दे तो वो पॉजिटिव में होगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस, यानी आयोडीन सॉलिड जब आयोडीन गैस में तब्दील होती है, यानी सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड गैस में जो तब्दील होती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो उसको हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी सब्लिमेशन उसको कहते हैं जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में तब्दील होती है, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द। एंट्रोपी अगर स्पॉन्टेनियस हो तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा, अगर एंट्रोपी नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस लेस देन 0 होगा, अगर एंट्रोपी रिवर्सिबल है तो क्या होगा, डेल्टा एस 0 होगा। यानी रिवर्सिबल में किस तरह होती है, ए है और बी, तो ये रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल में एंट्रोपी यानी डेल्टा एस क्या होगा, 0 होगा, और स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, और नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा एस लेस देन 0 होगा। एंट्रोपी में स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, यानी ए से बी की तरफ जाती है, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी की तरफ जाती है, तो डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा एस लेस देन 0 होता है और डेल्टा एस यानी नेगेटिव के बराबर होता है, यानी बी से यानी फाइनल से जब इनिशियल की तरफ आती है। और एंट्रोपी में रिवर्सिबल में डेल्टा एस 0 होता है, क्योंकि ए बी बी ए, तो क्या होगा, डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी की 0 है। इंथैल्पी एच से डोनेटेड करते हैं तो चेंज ऑफ इंथैल्पी इज पॉजिटिव कब, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब, जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव व्हेन हीट इज रिलीज, और कब नेगेटिव होगा, जब हीट रिलीज करेगा बाय द सिस्टम। ठीक है, ये इंथैल्पी है। 156 नंबर एमसीक्यूज,
1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल या जूल पर मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल केल्विन या जूल पर केल्विन। द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन। The SI unit of specific heat capacity is joule ग्राम केल्विन या joule पर ग्राम पर केल्विन। तो SI unit of specific heat capacity is joule पर ग्राम पर केल्विन। The SI unit of molar heat capacity is, यानी SI unit of molar heat capacity बता दे, joule पर मोल पर केल्विन या जूल मोल केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द मोलर हीट कैपेसिटी यूनिट, यानी जूल पर मोल पर केल्विन है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज, यानी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, नेगेटिव। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी जो हीट रिलीज करती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं, जो हीट रिलीज करती है। तो कंबस्शन हमें क्या देती है, हीट देती है, और हीट रिलीज करने वाले को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और एक्सोथर्मिक की जो वैल्यू है यानी साइन है वो क्या है, नेगेटिव होगा। 161 नंबर एमसीक्यूज। द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी या हीट एनर्जी। The heat content of a system is called enthalpy. Hiss's law deals with, यानी Hiss's law deals with change in the heat of reaction या the rate of reaction। तो Hiss's law deals with the change in the heat of reaction। A option is the correct answer। The entropy of the universe, यानी entropy जो होती है यूनिवर्स में, S टेंड्स टूवर्ड्स ए मैक्सिमम होगा एस, या टेंड्स टूवर्ड्स मिनिमम होगा। तो यूनिवर्स में एंट्रोपी क्या होती है, टेंड्स टूवर्ड्स मैक्सिमम होती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, यानी दर्जा झेल केसेस में बता दे रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होगा टेम्परेचर पर। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, या एंथैल्पी लेस देन 0 और एंट्रोपी ग्रेटर देन 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चेंज ऑफ एंथैल्पी लेस देन 0 और चेंज ऑफ एंट्रोपी ग्रेटर देन 0। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फ्री एनर्जी यानी जी से डिनोटेड होती है, मे बी डिफाइंड एज जी इज इक्वल टू ई माइनस टी एस या G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। तो फ्री एनर्जी में बी डिफाइंड एज G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 166 नंबर एमसीक्यूज। फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन G शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन G शुड बी नेगेटिव। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Entropy is measure of disorder, remnants or both। तो एंट्रोपी जो हम मेजर करते हैं डिसऑर्डर रिमेंडेंस दोनों, तो सी ऑप्शन बी इज, सी ऑप्शन यानी बोथ इज द करेक्ट आंसर। ए स्पॉन्टेनियस चेंज इज वन इन विच द सिस्टम सफर, यानी स्पॉन्टेनियस चेंज जो होती है, जो स्लो प्रोसेस और कंटिन्यूअस और जो वापस नहीं आ सकती, इज वन विच ऑफ द सिस्टम सफर। तो कौन सा सिस्टम सफर है, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी या लवरिंग ऑफ फ्री एनर्जी। तो लवरिंग ऑफ फ्री एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। किसके लिए, स्पॉन्टेनियस चेंज इज वन इन विच ऑफ द सिस्टम सफर। फॉर एन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए कौन सा है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ एंथैल्पी ग्रेटर देन 0, या चेंज ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, यानी चेंज ऑफ एंट्रोपी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दर्जा झेल में बता दे कि कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है।
एंट्रोपी है या प्रेशर? तो प्रेशर क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, एंट्रोपी या प्रेशर? तो एंट्रोपी यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है और प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। 171 नंबर एमसीक्यूज, द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर forms of energy into or out of a system undergoing physical or chemical change is called thermochemistry या thermodynamics। यानी the flow of study या the study of the flow of heat, यानी जब हीट फ्लो करती है और एनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो इनटू या आउट ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम से अंडरगोइंग फिजिकल हो या केमिकल चेंज हो, इसका थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनामिक्स, तो उसको हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। क्या? थर्मोडायनामिक्स। एन intensive property does not depends upon quantity of matter या atmospheric pressure। तो यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हम उसको कहते हैं कि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड्स न करे, तो उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज यानी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड्स करते हैं उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दर्जा झेल में कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है? डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। A property that depends upon the quantity of matter is called extensive properties. Which of the following sets of properties constitute intensive properties? कौन सा है सेट जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है? मास, डेंसिटी, वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी, डेंसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का सेट्स? सी ऑप्शन, यानी डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर। 176 नंबर एमसीक्यूज, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस खाली जगह कैन फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, नो हीट या मैटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए? ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी नो हीट। एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है, यानी Q इज इक्वल टू 0। तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट कैन फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि Q क्या है? 0 है। Q इज इक्वल टू 0। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, यानी पूरा साइक्लिक प्रोसेस जो होती है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव या इक्वल टू 0। तो वो इक्वल टू 0 होगा क्योंकि वो साइक्लिक है। तो फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता दे, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डेल्टा ई क्या होता है? is equal to minus W. A option is the correct answer. The enthalpy change delta H of the process is given by the relation delta H is equal to delta E plus P delta V या delta H is equal to delta E plus delta N और P। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है enthalpy change process के लिए रिलेशन? तो B ऑप्शन is the correct answer. 180 MCQs यानी 180, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू? कौन सा रिलेशन सही है? Cp ग्रेटर देन Cv या Cv ग्रेटर देन Cp। तो कौन सा रिलेशन
ट्रू है, Cp ग्रेटर देन Cv, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सविकांसी MCQs, एन एडियाबैटिक प्रोसेस, खाली जगह मस्ट चेंज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो एन एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर मस्ट बी चेंज, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2, दोनों गैसेज है 2HI, यानी चेंज ऑफ इंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस 2RT या डेल्टा E। तो डेल्टा H किसके बराबर होगा? डेल्टा E की। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेज इज ए, यानी जब दो या दो से ज्यादा गैसेज आपस में मिलते हैं तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है? जब मिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेज इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टल इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड, यानी एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टल की जीरो हो एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो उसको हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द एंट्रोपी इज मेजर्ड इन, यानी एंट्रोपी हम किस तरह मेजर करते हैं? केसीएल पर केल्विन पर मोल या जूल पर केल्विन पर मोल या बोथ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन यानी बोथ इज द करेक्ट आंसर। एक 186 MCQs, ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इफ, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पॉसिबल न होगा कब? डेल्टा H एंड T डेल्टा S आर बोथ नेगेटिव, डेल्टा H एंड T डेल्टा S आर बोथ पॉजिटिव, डेल्टा H नेगेटिव, T डेल्टा S पॉजिटिव, डेल्टा H इज पॉजिटिव एंड T डेल्टा S इज नेगेटिव। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल कब? डेल्टा H इज पॉजिटिव and T delta S is negative, यानी D option is not possible for the spontaneous reaction. A reaction proceed with increase in both the enthalpy and entropy. It will be spontaneous if delta H is equal to T delta S, या delta H greater than T delta S, या delta H less than T delta S. तो ए रिएक्शन प्रोसीड विद इंक्रीज इन बोथ इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। अगर हम इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों इंक्रीज कर दें इंक्रीशन की, यानी रिएक्शन की, इट विल बी स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस कब होगा? इफ डेल्टा H लेस देन T डेल्टा S, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड विद ए डिक्रीज इन एंट्रोपी, इंथैल्पी या फ्री एनर्जी, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड होगा विद ए डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हेन वाटर इज कूल्ड टू आइस, जब वाटर से, यानी वाटर जो लिक्विड हालत में होती है उससे जब हम बर्फ बनाते हैं, इट्स एंट्रोपी, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? एस डिक्रीज होगी, यानी एस क्या होगी? डिक्रीज होगी। Each substance in a given state has tendency to escape from that state, and this escaping tendency is called Gibbs free energy या fugacity. तो each substance in a given state has the tendency to escape from that state, and this escaping tendency is called fugacity. तो उसको हम फ्यूगेसिटी कहते हैं, ये फ्यूगेसिटी की डेफिनेशन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 191 MCQs, द साइकिल ऑफ प्रोसेस which occurs under reversible condition is referred to as Carnot cycle या reversible cycle। तो द साइकिल ऑफ प्रोसेस विच आकर अंडर रिवर्सिबल, यानी वो प्रोसेस जो रिवर्सिबल कंडीशन होती है, इज रेफर टू एज कैनॉट साइकिल, हम उसको कहते हैं। कैनॉट साइकिल के टॉपिक्स आप देख ले लेक्चर में, ठीक है? कैनॉट साइकिल उसको कहते हैं। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज इन द ऑर्डर,
यानी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज होंगी किस तरह, गैस लेस देन लिक्विड लेस देन सॉलिड, या सॉलिड लेस देन लिक्विड लेस देन गैस। तो एंट्रोपी किस तरह होती है, सॉलिड लेस देन लिक्विड लेस देन गैस। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द एंट्रोपी इंक्रीजिंग ऑर्डर। द वर्क फंक्शन ए इज डिफाइंड एज, यानी वर्क फंक्शन हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस या ए इज इक्वल टू ई प्लस टी एस। तो वर्क फंक्शन हम किस तरह लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन, दर्जा झेल में आप बता दें कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन नहीं है, फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, वर्क डन किया है स्टेट फंक्शन नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होती है, डेल्टा जी लेस देन 0 होती है, और इक्विलिब्रियम में क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल्टा जी 0 होती है और स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी लेस देन 0 होती है। यूज 196 इन ए केमिकल प्रोसेस द अमाउंट ऑफ टोटल हीट चेंज इज सेम नो मैटर बाय विच मेथड चेंज इज ब्रॉट अबाउट, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स लॉ या हिसेस लॉ। तो इन ए केमिकल प्रोसेस द अमाउंट ऑफ टोटल हीट चेंज, यानी टोटल हीट चेंज जब करते हैं इज द सेम नो मैटर, यानी सेम होती है मैटर क्या, बाय विच मेथड चेंज इज ब्रॉट अबाउट, कौन सी मेथड हम चेंज कर सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड हिसेस लॉ। तो उसको हम क्या कहेंगे, हिसेस लॉ, उसको हम क्या कहेंगे, हिसेस लॉ। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड बाय द रिलेशन, यानी इंथैल्पी सिस्टम डिफाइन करेंगे कि उसकी रिलेशन किस तरह है, H इज इक्वल टू ए प्लस पी वी या H इज इक्वल टू ई माइनस पी वी। तो इंथैल्पी सिस्टम रिलेशनशिप क्या है, H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। 198 एमसीक्यूज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ई आर ग्रेटर देन ई पी या ई आर लेस देन ई पी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ई आर ग्रेटर देन ई पी। द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन या जूल केल्विन। तो हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन, कौन सा करेक्ट इक्वेशन है, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा Q या डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर।